मैं एक सवाल अब एनके सिंह साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज हमने दिखाया था ना, उसको हमने नहीं कैलकुलेट किया, लगभग 90% पर हम पहुंच गए थे, पार्ट 1। दूसरा ये कह रहे हैं कि बार बार जितने भी पैनलिस्ट हैं, मेहमान है, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नाराजगी है इसलिए वोटर्स टर्न आउट हो रहा है। बिहार में भी तो हमने देखा कि भाई दिल्ली से और जहां जहां बिहारी थे वो पहुंच रहे थे, वोट दे रहे थे, वहां भी एसआईआर की नाराजगी बताई गई, बट वो कन्वर्जन किसके फायदे में गया? रोहित, ये बड़ा ही फॉल्स नैरेटिव है कि सब लोग वोट दे रहे हैं तो इसलिए प्रजातंत्र में भरोसा है। एक्चुअली ये जो पूरा बंगाल की सोसाइटी है ना, या बिहार की फॉर दैट मैटर, वहां पे ये पावर स्ट्रक्चर में हर घर का एक आदमी कहीं ना कहीं से या तो इस पार्टी में या उस पार्टी में है। अगर टीएमसी में नहीं है तो वो बीजेपी में है। लिहाजा पावर पॉलिटिक्स की वजह से वहां पे इन्वॉल्वमेंट जबरदस्त है। तमाम ऐसी सोसाइटीज होती है, खास करके डेवलपिंग सोसाइटी जो स्टेट्स हैं आपके, जैसे आप महाराष्ट्र लीजिए, महाराष्ट्र का जीडीपी 38 लाख करोड़ का है, लेकिन वहां पे वोट परसेंटेज उस तरह का नहीं होगा जो कि वेस्ट बंगाल और बिहार में होगा, जबकि गरीबी है, भयंकर है। आप बिहार का देख ले, 32nd स्टेज पे है बिहार का, पर कैपिटा इनकम बहुत नीचे है, लेकिन उसके बाद पार्टिसिपेशन बहुत होगा। वो इसलिए नहीं होता कि उनको प्रजातंत्र में विश्वास है, वो इसलिए है कि पड़ोसी उस पार्टी को दे रहा है तो हम इस पार्टी को देंगे। और ये कह के एक तो वेस्ट बंगाल में पावर सिस्टम में इतना बढ़िया मार्क्सवादियों ने, उसके बाद ममता बनर्जी ने, अभी तो बीजेपी टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन इन लोगों ने पावर शेयर इतना बढ़िया लोगों को दे दिया है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पावर शेयर लेंगे, और इस तरह से वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं। यही वजह है कि आपको एबनॉर्मल टर्नआउट मिलेगा। इससे ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पार्टी की तरफ है, एक पार्टी की तरफ एक सोसाइटी का एक व्यक्ति जा रहा है तो दूसरी पार्टी की तरफ दूसरा जाएगा। ये राइवलरी की वजह से ये वोट परसेंटेज इतने तमिलनाडु में भी 82% गया था, ये लगभग 82% तमिलनाडु में भी गया। तमिलनाडु अमूमन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ये अच्छे वोट परसेंटेज के लिए हमेशा जाने जाते हैं, ये हमेशा। लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है ये ऐतिहासिक हो रहा है, ये बात सच है। लेकिन एक बात सैयद मैं आपसे और समझना चाहता हूं, वो ये है कि दीदी की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स प्लस ये जो डर का माहौल है कि अगर बीजेपी आएगी, चाहे वो सीएए एनआरसी का मुद्दा उठा रही थी, बीजेपी आएगी आपकी नागरिकता चली जाएगी, क्या वाकई उनके अंदर ये डर का माहौल है कि साहब बीजेपी आएगी तो हमें बड़ा नुकसान होगा? और एक और बात, घुसपैठिए कितने मिले आपको वहां जब आप घूम रहे थे? देखिए, उस दौरान में जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी, उस दौरान भी मैं वहां पे मौजूद था, तो घुसपैठिए तो बड़ी संख्या में मिले थे हमें वहां पे बॉर्डर्स पे मूवमेंट करते हुए, और बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे कैमरे पे बोला था कि भाई हम भारत छोड़ के जा रहे हैं, हम तो यहाँ पर इलीगल तरीके से आए थे, 2000 रुपए दे करके आए थे, नदी पार करके आए थे, दोनों तरफ लोग थे हमें रिसीव करने के लिए। तो इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन अब जो पावर पॉलिटिक्स की बात भी की जा रही है, और उसमें यह भी कि ममता बनर्जी का क्या भय है उस कई इलाकों में, ये साइलेंट वोटर्स हैं जो बेसिकली आपके कैमरे पे आते हैं और कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं कि हमें कुछ नहीं बोलना है। ऐसे जो साइलेंट वोटर हैं उनकी संख्या कम नहीं है। अगर हम 100 लोगों से बातचीत करते हैं तो उसमें 20 लोग ऐसे मिले हमें जिन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया कि नहीं हम कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो ये साफ तौर पे डर बताता है, जिसमें आप ये ना कह सके कि आप किसको चुनना चाहते हैं या किसने अच्छा काम किया है। हम भी बिल्कुल, और मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए, पश्चिम बंगाल को समझने में बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर बीजेपी को अपना खाता खोलना है तो 30% से ऊपर जाके, तो 30% तो आपका 28 से 30% मुस्लिम है, आप 68 to 70% आप हिंदू मान लीजिए, तो आपको इस वोट से वो चंक लाना। लेकिन ये अमूमन कहा जाता है कि जब तक मुस्लिम का एक साइजेबल पोर्शन आपको नहीं मिल रहा है, वो जो आपका सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए आपको जो मैंडेट चाहिए, जो नंबर चाहिए, वो मिलना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। और ध्रुवीकरण भी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। वोट परसेंट तो बढ़ रहा है लेकिन वो ध्रुवीकरण में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो रोहित, ये बहुत दिलचस्प देखना होगा कि ये जो बढ़ा हुआ वोट परसेंट है वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि 6:30 बजे हम आपको महापोल दिखाना शुरू करेंगे। एक अंदाजा आपको लगेगा कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां की जनता ने आखिर किस राजनीतिक दलों पर अपना भरोसा जताया है। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि बंगाल में लगभग 90% मतदान हो चुका है। ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है।
शाम 5 बजे तक खासकर पूर्वी वर्धमान में अगर बात करें तो वहां 92.46% वोटिंग हुई है। नादिया में शाम 5 बजे तक 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। उधर नॉर्थ कोलकाता में मतदान का प्रतिशत 87.77% रहा। अगर दक्षिणी कोलकाता की बात करें तो 86.11% मतदान हुआ है। एक तरह से अनुराग देखे तो क्या ये फर्स्ट फेज का जो मतदान है जिसको हम ऐतिहासिक कह रहे थे उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा? अगर ये 93% पे पहुंच जाता है यकीनन तो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। बिल्कुल रमेश, सही कह रहे हैं आप। ये अपने आप में बड़ा सवाल। चुनाव आयोग की तरफ से जो अंतिम नतीजे हैं उनका इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। बिल्कुल, दिलीप घोष साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप घोष साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। अब चूंकि मतदान तो हो चुका है, क्या आपको लग रहा है कि इस बार कमल खिलेगा, परिवर्तन होगा? दिलीप घोष साहब, आवाज आ रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है जी। तो परिवर्तन होगा आपको लग रहा है, जो अभी तक आपने देखा है? परिवर्तन हो गया है। अभी चुनाव खत्म हो गया है। 90% से ऊपर पोलिंग इस फेज में भी होगा और परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन आपके पक्ष में क्यों हो रहा है, ये थोड़ा आप बता पाएंगे? पब्लिक यही चाह रहे हैं। बहुत झेल लिया लोगों ने 15 साल, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सारा कुछ आंखों के सामने खत्म होते जा रहा है। एडुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं है बंगाल में। केवल दीदी का भाषण और धमकी है। लोग इससे निजात पाना चाहते हैं, इसलिए परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन वो कह रही है कि उनके सोशल सेक्टर स्कीम्स ग्राउंड में बड़ा काम कर रही है, खासकर महिलाओं को जो कैश ट्रांसफर हर महीने करती है। ये तो उनको लग रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। हम तो वो 1500 देते, हम तो 3000 देंगे बोल दिया है। अगर उससे काम होता तो उससे डबल काम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जो परिवर्तन का दावा कर रहे हैं, जो आपके विरोधी हैं खासकर तृणमूल कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो ममता बनर्जी का चेहरा है स्टेट में, बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? वो किस चेहरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? ममता जी का जो चेहरा, वो घिसा पीटा चेहरा हो गया है, उससे काम नहीं चलने वाला। आज दिन से देखा उनका चेहरा, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था। वो जोश, मैं शेरनी हूं, ऐसा डायलॉग सुना नहीं। बहुत मारपीट करके वोटिंग कराने वाले थे, वो भी हो पाया। सर आप वोट से जीते तो खत्म हो गया है। सर आपके हम तो देश भर में जो विकास किया है मोदी जी का नेतृत्व में, और वो पूरा बंगाल देख रहा है। 50 लाख लोग बंगाल से बाहर काम करने गए हैं, वो भी चुनाव में वोटिंग करने हैं। वो बोले जा रहे हैं दीदी को बदलने के लिए। लोगों को घर से बाहर कर दिया। लोग घर आना चाहते हैं, इसलिए विकास चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। सर दिलीप घोष साहब, आपके पास आपका चेहरा सबसे जो मैं मानता हूं, जिसको पूरे पश्चिम बंगाल में लोग मानते हैं, कि आप बता सकते हैं आपके पास कौन चेहरा है? चेहरा मोदी जी का है, उसी से सारा देश चल रहा है। मैं राज्य की बात कर रहा हूं। देखिए, राज्य में जब जिसू का हम बना देंगे ना, वही चेहरा बन जाएंगे। ये बीजेपी का परंपरा है। अभी हमारे जितने 2 दर्जन चीफ मिनिस्टर हैं, देख लीजिए कितने को आप लोग जानते थे पहले, आज वही सुशासन दे रहे हैं। बंगाल भी ऐसा ही है, भी दर्जनों लोग यहाँ सीएम बन सकते हैं। आप शुभेंदु अधिकारी को नहीं मानते कि वो सर्वमान्य नेता है आप लोगों के? नहीं, नेता सबको ही नेता है। पार्टी में ऐसा नहीं है कि एक ही है उसके बाद कुछ नहीं है। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है। शुभेंदु बाबू नेता है। क्या दिलीप घोष साहब भी उन्हीं में से एक हैं? दिलीप घोष भी है, हम प्रेसिडेंट रहे, हमको भी लोग जानते हैं बीजेपी के नाते। ठीक है, ये जो ज्यादा मतदान हुआ है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इससे तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों में नाराजगी है, उनको अपना कारोबार छोड़कर जाना पड़ा वोट डालने के लिए। क्यों आपको लग रहा है कि ये आपके लिए फायदा है? तो सरकार यहाँ टीएमसी के है, हमारे खिलाफ नाराजगी, और हमारे खिलाफ कैसे वोटिंग करेंगे? नागरिकता उनकी छिन जाएगी, इस तरीके का एक बेसिकली एसआईआर से नाराज है। एसआईआर से नागरिकता छीन जाएगी, इसलिए लोगों ने वोटिंग की। वोटिंग नहीं करेंगे तो अगले बार फिर से एक बार खड़ा होना पड़ेगा लाइन में। कहीं नाराजगी नहीं है, केवल ममता बनर्जी उनके पार्टी के लोग ही ये सब पढ़ा रहे हैं। देखिए, लोग जानते हैं प्रोसेस है। सीए हो गया, ममता बनर्जी विरोध किया, क्या हो गया? 3 तलाक बिल पारित हो गया, ममता बनर्जी विरोध किया, क्या हुआ? देश मान लिया। ऐसे सारे कानून एक से एक बन रहा है। और बंगाल के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। 4 राष्ट्र की यहीं से रचना हुई है। लोग देश के साथ जाते हैं। ममता बनर्जी इसको बांग्लादेश के साथ लेके जा रही है, लोग इसको मानेंगे नहीं। लेकिन दिलीप घोष साहब,
टीएमसी कह रही है एक अकेली ममता बनर्जी को हराने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम दर्जनों मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम सांसद और इसके अलावा चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स सब आपने लगा दिया है। आप सोचिए कि इतना डिप्लॉयमेंट कभी नहीं हुआ आज तक के इतिहास में, चुनावी इतिहास में, एक महिला को हराने के लिए। पहली बात तो एक ही महिला क्यों है? 15 साल राज करने के बाद उनके पास दूसरा नेता क्यों नहीं है? ये तो पहली बात है। और उस महिला की हालत आज सुबह से देखे आपने, केवल घुसपैठिया वोट, फर्जी वोट, ये जो 90 लाख से ऊपर वोटिंग जो कट गया नाम, ये सब ज्यादातर फर्जी था। 1-8 लाख होंगे जो इनका नाम कट गया और डॉक्यूमेंट का गड़बड़ के चलते, वो भी उन्होंने कराया, ममता बनर्जी ने। तो इसलिए कश्मीर से बदतर हालत से जी रहे हैं यहाँ लोग। आप जानते हैं कश्मीर से हिंदू का पलायन हुआ, बांग्लादेश से हुआ, आज बंगाल में मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन हो रहा है मालदा की तरफ, तो उससे खराब हालत है। इसलिए किसी भी कीमत पर यहाँ परिवर्तन करना चाहिए। पब्लिक चाहती है, हम उसको मदद करें। ठीक है, लेकिन दिलीप घोष साहब, ये ममता सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है जिसको बीजेपी अपनी जीत का आधार मान रही है, या बीजेपी के पास वाकई कोई रोड मैप है, विजन है वेस्ट बंगाल के लिए? हमारा चुनाव का मुद्दा है सुशासन और डेवलपमेंट। मोदी जी ने स्लोगन दिया था सबका साथ सबका विकास। अभी बंगाल के संदर्भ में उन्होंने जोड़ा सबका हिसाब, क्योंकि सरकारी पैसाओं की इतनी दुरुपयोग, इतनी लूट हुई है यहाँ, जो लोगों को घर तक नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, अभी तक राशन भी चोरी होती है, मिड डे मील भी चोरी हो जाती है यहाँ, उसका हिसाब चाहिए। दूसरा, पिछले कुछ सालों से जो हिंसा हो रही है यहाँ, हमारे जो लगभग 300 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है, बाकी महिलाओं के साथ जो हो रही है, आरजी कर से लेके लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज में जो हो रही है, लाखों लोग रास्ते में निकले थे उसके खिलाफ, इसका भी हिसाब होगा। लोग इसको मान रहे हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।